नमस्कार, मैं बाला साहेब कुमटेकर आप लोगों का हैंडराइटिंग कोच हूँ। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको कैसे इंग्लिश लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्या और कैसे किया जाता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि उसको जो टूल लगते हैं उसके बारे में जानेंगे कि क्या क्या लगता है। एक हैंडराइटिंग एक अच्छी करने के लिए क्या क्या टूल लगते हैं, इसके बारे में पहले बात करेंगे। उसके बारे में उसके बाद प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, और अंत में स्पीड बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। और एक्चुअली हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना मतलब क्या, एक्चुअली क्या करना चाहिए, क्या क्या बदलाव करना चाहिए हर एक अल्फाबेट में, हर एक लेटर में कैसे चेंजेस करने चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो सबसे जो एक्यूरेट, जो जिस पर हम ध्यान देना चाहिए वो चीज है पेन सिलेक्शन। बराबर। तो पेन सिलेक्शन करने के लिए हमें पहले तो पेन के बारे में जानना चाहिए। पेन कैसा चॉइस करेंगे या पेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो पेन जब भी सिलेक्शन करना है ना, तुम्हें पहले तो प्रेशर के बारे में जानना चाहिए कि लिखते वक्त कितना प्रेशर होना चाहिए। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर हम कितना देते हैं इस पर निर्भर करता है कि पेन कौन सी चाहिए। और बचपन से जो आज तक जो पेन यूज किया है तो वो कौन सी किए है। तो जो तुम बचपन से अगर बॉल पेन यूज कर रहे हो तो तुम्हें बॉल पेन ही यूज करना चाहिए। अगर स्पीड बढ़ाना है तो जेल पेन यूज करना चाहिए। अगर एक्यूरेसी चाहिए उस लेटर में, हर एक लेटर में, और कंट्रोल होना चाहिए तो इंक पेन यूज करना चाहिए। तो जब हम बॉल पेन यूज करते हैं तो हमें ज्यादा उंगलियों से ना ज्यादा पकड़ जो है वो पक्की पकड़ने के लिए हम ज्यादा प्रेशर डालते हैं। और लिखते समय भी वो आराम, इतना आराम से काम नहीं करती वो पेन। उसमें प्रेशर दे के लिखोगे तभी वो लिख पाती है उस पेन, बॉल पेन से। अभी इसके बारे में, इंक के बारे में बोलेंगे तो इंक पेन एक कंट्रोल्ड रहती है। तुम्हारा हाथ पे कितना कंट्रोल है ये इंक पेन से पता चलता है। अगर इंक पेन पे कंट्रोल नहीं है तो जो हम लिख रहे हैं ना तो इधर उधर किधर भी जाता है। जब जैसे कुछ स्ट्रोक है, आर वाला स्ट्रोक नीचे या यस वाला स्ट्रोक है तो ऊपर तक जाता है और वो नुकीला होता जाता है। तो इंक पेन अगर यूज करना है तुम्हें तो इंक पेन के लिए ब्लैक स्याही की पेन का भी यूज नहीं करने का, ब्लू इंक का यूज करने का है। तो इंक पेन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा पहले प्रैक्टिस किया हुआ है पिछले कई सालों से, तो इंक पेन यूज कर सकते हो। और जेल, अब इसके बाद में जेल पेन का हम देखेंगे। तो जेल पेन जब भी तुम यूज करते हो ना तो तुम्हारी कई सालों से प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी तो कंट्रोल आता है जेल पेन से। अभी हम ये तीनों के बारे में बात किया है। तो अगर तुम्हें कंट्रोल लिखना है, जब भी तुम इंप्रूव कर रहे हो तब तुम बॉल पेन का यूज करो। जब भी एक एक लेटर लिख रहे हो और उसको डेवलप करे, इंप्रूव कर रहे हो, उसके पहले पेंसिल यूज करो, पेंसिल के बाद बॉल पेन यूज करो, बॉल पेन के बाद इंक पेन का यूज कर सकते हो। और जब तुम्हारा कंट्रोल हाथ पे आएगा, उंगलियों पे आएगा और लिखने का आएगा कि हर एक लेटर जैसे हमें चाहिए वैसा आ रहा है। हमें चाहिए इसका मतलब ये है, बहुत बार हमने देखा है कुछ भी कंटेंट रहे या याद से लिखे या कहीं पे देख देख के लिखेंगे
तो क्या होता है मालूम है एक्चुअली, जब हम लिखते हैं ना तो वो नेचुरल आता है। जो बचपन से लिख रहे हैं ना सेम वैसा अगले 20 साल भी वही राइटिंग रहती है। ये ऐसा क्यों होता है मालूम है, हमने जो पर्टिकुलर लेटर लिखने का जो सालों से हैबिट बनाया है, उसकी वजह से हम किसी भी पेन का यूज करें, किसी भी पेपर का यूज करें, सब कैसे भी पेन का यूज करे तो हैंड राइटिंग सेम ही आती है, चाहे बॉल पेन हो, इंक पेन हो या जेल पेन हो। तो उसको इंप्रूव करने के लिए ना कोई पर्टिकुलर ये एक पेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस में भी वही करेंगे, होमवर्क करते वक्त भी वही पेन यूज करेंगे, और एग्जाम में भी वही पेन यूज करेंगे। ऐसा हम कदापि नहीं कर सकते कि हम साल भर बॉल पेन से लिख रहे हैं और अचानक उठ के एग्जाम में जेल पेन यूज करेंगे। ऐसा नहीं होता है, वो हाथ का कंट्रोल जाता है, इधर उधर जाते हैं स्ट्रोक, और कंट्रोल नहीं रहता है तो गलतियां भी हो सकती है एग्जाम में। तो जो प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हो वही पेन यूज करना है, जो होमवर्क करने के लिए साल भर यूज कर रहे हो वही एग्जाम में यूज करना है, और जो एग्जाम में करते हो वही पेन से तुम होमवर्क भी कर सकते हो। और पूरा जो भी लिखना है तुम्हें तो सिर्फ किसी एक पेन का सिलेक्शन करके प्रैक्टिस उससे करना है, होमवर्क उससे करना है, और एनुअल एग्जाम में जो एग्जाम रहती है वार्षिक परीक्षा, उसमें भी वही पेन यूज करना है। तो ये हो गया पेन सिलेक्शन। तो कलर सिलेक्शन, तो कौन से इंक से हम लिख सकते हैं, उसमें देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंक कलर। तो एक ब्लैक कलर रहता है जो नॉर्मली यूज किया जाता है, दूसरा रहता है ब्लू पेन, और तीसरा रहता है रेड पेन। बहुत कम तादाद में हरी पेन यूज किए जाते हैं। तो जो ब्लैक है ना वो किताबों के लिए बना हुआ रहता है, जो कि लोगों को फटाक से व्हाइट बैकग्राउंड में फटाक से दिखे और पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए यूज किया जाता है। हम लोग ब्लैक पेन का यूज नहीं कर सकता है, वो उसका रिजिड है, बोले तो वो जिद्दी कलर है, उसके लिए कोई स्टूडेंट ब्लैक पेन का यूज मत करो। तो रेड पेन कर सकते हैं, नहीं वो भी नहीं है। वो एक तो टाइटल लिखने के लिए, सब टाइटल लिखने के लिए, या बुलेट पॉइंट जो है, या 1 2 3 इंडेक्स लिखना है, तभी तुम लिख रहे हो। एग्जाम में लिख रहे हो तो कुछ पॉइंट्स जो रहते हैं उसमें क्वेश्चन रेड पेन से लिख सकते हो, और कुछ पॉइंट जो है जैसे कि फिल द ब्लैंक, बोले तो रिकामा जो खाली जगह है ना वो भरने के लिए, जो खाली जगह है वो भरने के लिए रेड पेन के यूज किया जाता है। तो हमें एक्चुअली कौन सी पेन यूज करनी चाहिए प्रैक्टिस के भी लिए और